दोस्तों, आपने के पॉप में एक वर्ड को काफ़ी बार सुना होगा। दोस्तों, ये वर्ड है स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्या बीटीएस ने भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है? दोस्तों, ये सभी बातें जानने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम अकाउंट यानी edu.facts को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, के पॉप में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिवील नहीं होती हैं और दोस्तों इन्हीं में से एक है स्लेव कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, जैसा कि नाम से सुनाई दे रहा है स्लेव कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि दोस्तों इसके नाम से इसका काम काफ़ी अलग है। दोस्तों, स्लेव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे अपने घर का काम करवाएगा या फिर आपको अपना स्लेव बना के रख लेगा या फिर आपसे झाड़ू पोछा करवाएगा। दोस्तों, बेसिकली स्लेव वो होता है जो किसी दूसरे इंसान के कहने पर काम करता है या फिर उसी तरह से अपनी ज़िंदगी जीता है जिस तरह से दूसरा इंसान चाहता है। और दोस्तों, के पॉप में स्लेव कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी फेमस है। दोस्तों, बात करें सबसे पहले तो जब भी कोई के पॉप आइडल डेब्यू करने जाता है या फिर ट्रेनिंग के लिए जाता है तो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। और दोस्तों, इंटरनेशनल दुनिया में उस कॉन्ट्रैक्ट को स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हर कंपनी में डिपेंड करती हैं। दोस्तों, जैसे कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं जो ब्लैक पिंक की कंपनी है उनके काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। दोस्तों, इसी तरह बिग हिट के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं। दोस्तों, इसी तरह बाकी जो भी के पॉप की कंपनी है वो अपने स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स खुद डिज़ाइन करती हैं। दोस्तों, इन रूल्स में बेसिकली यही सब होता है कि एक के पॉप आइडल अपनी ज़िंदगी को आगे से किस तरह जिएगा, किस तरह उसका स्केड्यूल होगा, वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, ये सारे रूल्स उसमें लिखे होते हैं और आपको मानना होता है कि जैसा आपकी कंपनी कहेगी आपको वैसा ही करना होगा। दोस्तों, बात करें कि क्या के पॉप में बीटीएस ने इस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा है? दोस्तों, मैं सच बताऊं तो हर कोई आइडल जो भी के पॉप में जाता है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन ज़रूर करता है। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीटीएस अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें अपनी कंपनी की परमिशन चाहिए। दोस्तों, हाँ, बीटीएस ने भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करा है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि बीटीएस की बात अब के पॉप में काफ़ी अलग हो चुकी है इसलिए उनके कॉन्ट्रैक्ट को स्लेव कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। हालांकि दोस्तों, जब बीटीएस के पॉप में आए थे तो उनसे भी इसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाया गया था। दोस्तों, कई बार बीटीएस ने खुद रिवील करा है कि बहुत सारे ऐसे रूल्स थे जो उन्हें फॉलो करने पड़ते थे। और दोस्तों, बीटीएस के रूल्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बीटीएस अपने ट्रेनिंग के दिनों में कौन से रूल्स फॉलो करते थे तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, बीटीएस ने रिवील करा था कि उनके खाने पर, उनके रहने पर, उनकी प्रैक्टिसेस पर बहुत सारे रूल्स थे। दोस्तों, इसके साथ साथ उनकी डेटिंग लाइफ पर, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत सारे रूल्स थे जो वो अपनी कंपनी की मर्जी के बिना नहीं कर सकते थे। दोस्तों, यूजुअली यही सारी कंडीशन स्लेव कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती हैं। और दोस्तों, बीटीएस के शुरुआती दिनों में उन्होंने भी इन सभी रूल्स को फॉलो करा था। लेकिन दोस्तों, क्योंकि अब बीटीएस ने के पॉप की दुनिया में अपना नाम एक अलग लेवल पर पहुंचा लिया है, इसीलिए उनके काफ़ी सारे रूल्स हट गए हैं। दोस्तों, जैसे कि बिग हिट का एक रूल ये था कि कोई भी आइडल कैमरे के सामने ड्रिंकिंग नहीं करेगा। दोस्तों, ये रूल इसलिए था क्योंकि लोग एक आइडल को एक परछाई की तरह मानते हैं जिसको अपने पीछे रखना चाहते हैं, जिसको फॉलो करना चाहते हैं। और दोस्तों, ऐसे में के पॉप मानता है कि अगर आइडल्स की इमेज को कुछ भी गलत दिखाया गया तो लोग उसे फॉलो करके गलत चीज़ें करने लग जाएंगे। और दोस्तों, इसी वजह से बीटीएस को भी कैमरे पर ड्रिंक करना अलाउड नहीं था। लेकिन दोस्तों, क्योंकि बीटीएस अब काफ़ी फेमस हो चुके हैं इसीलिए उनके लिए ये सारे रूल्स को लीनियंट कर दिया गया है। दोस्तों, इसके साथ साथ के पॉप का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है और वो ये है कि आप बिना अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के या फिर कंपनी को इन्फॉर्म करे बिना कहीं भी नहीं जा सकते। और दोस्तों, इसीलिए बीटीएस का पूरा स्केड्यूल उनकी कंपनी ही मैनेज करती है। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि बीटीएस डेट नहीं करते। दोस्तों, के पॉप यानी बिग हिट का एक और रूल ये है कि बीटीएस अपनी डेटिंग लाइफ में एंटर नहीं कर सकते जब तक कि वो एक आइडल हैं। दोस्तों, के पॉप का मानना है कि डेटिंग से काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है और दोस्तों इसीलिए बीटीएस ही नहीं बल्कि बहुत सारे फेमस के पॉप आइडल्स जैसे ब्लैक पिंक, TXT एंड हाइफन ट्वाइस कोई भी डेटिंग नहीं करता है।
और दोस्तों बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर पहले आइडल्स ने डेटिंग करी और उनको उनकी कंपनी ने निकाल दिया था। दोस्तों बात करें और सारी कंपनीज की तो उनके तो डेटिंग और ये सारे रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। दोस्तों कुछ समय पहले एक न्यूज़ रिलीज़ हुई थी जहां पर बताया गया था कि ब्लैक पिंक बहुत ही सारे स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करती हैं, जैसे कि अपनी डाइट को लेकर वो ड्राइविंग भी नहीं कर सकती हैं, वो बहुत ही कम खाना खाती हैं, उनका स्केड्यूल बहुत ही बिजी रहता है, अपने लुक्स को मेंटेन करना। दोस्तों ये सब कुछ स्लेव कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो नॉर्मल कंडीशन है, तो इन्हें स्लेव कॉन्ट्रैक्ट क्यों माना जाता है। दोस्तों आप सोच के बताइए, अगर आज आपका मन है कहीं बाहर खाने का और आप अकेले जाना चाहते हैं, तो आपको क्या किसी से परमिशन लेनी है? हाँ, जाहिर सी बात है आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी है। लेकिन दोस्तों आप सभी ये फील करते होंगे कि अपनी लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ों में अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती है, और उस मोमेंट पे आपको यह एहसास होता होगा कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हालांकि दोस्तों आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं, तो आपको उनसे परमिशन लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर कोई अनजान व्यक्ति आपकी लाइफ में है जिससे हर बात आपको पूछकर करनी पड़े, यहाँ तक कि अगर आप अपने बालों का कलर चेंज करना चाहते हैं, या फिर कुछ खाना चाहते हैं, या फिर फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, या फिर सोना चाहते हैं दोस्तों, या फिर घूमना चाहते हैं, अगर हर चीज़ आपको उसी इंसान से पूछकर करनी पड़े, तो क्या आप उसके स्लेव नहीं बन जाएंगे? दोस्तों इसीलिए के-पॉप के इन स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट को स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, और अगर कोई भी आइडल इनके खिलाफ जाता है तो कंपनी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन उस आइडल के खिलाफ भी लेती है। और दोस्तों हाँ, आज भी BTS बहुत ही सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि उनके पूरे स्केड्यूल में उन्हें क्या क्या करना है, किस शूट पर जाना है, कैसे बात करनी है, यहाँ तक कि दोस्तों उन्हें एयरपोर्ट पर क्या पहनना है, ये तक उनकी कंपनी डिसाइड करती है। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों अगर मेरी इस वीडियो में किसी को भी थोड़ा सा भी बुरा लगा हो या फिर कोई ऑफेंड हुआ हो स्लेव नाम सुन के, तो मैं उसे ऑलरेडी सॉरी बोलती हूँ। लेकिन दोस्तों जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और मैं अपनी पूरी फैमिली, अपने सब्सक्राइबर को हमेशा सच्चाई बताती हूँ। दोस्तों इसके साथ साथ क्या आप जानते हैं कि BTS तो अपने बालों का कलर भी अपनी एजेंसी से पूछे बिना चेंज नहीं करते। दोस्तों अपने लुक्स को लेकर कोई भी डिसीजन BTS खुद नहीं ले सकते, क्योंकि BTS के लुक्स उनकी कंपनी से जुड़े हैं, बिग हिट से जुड़े हैं। इसीलिए दोस्तों BTS को कहीं भी जाना हो, कुछ भी पहनना हो, कुछ भी करना हो, सब कुछ उनकी कंपनी ही डिसाइड करती है। दोस्तों यहाँ तक कि BTS क्या खाएंगे, कब एक्सरसाइज करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये भी उनकी कंपनी डिसाइड करती है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ BTS के साथ एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज ये है कि क्योंकि वो दुनिया के नंबर 1 आर्टिस्ट हैं, उनकी कंपनी बहुत अच्छी है, और दोस्तों उनकी कंपनी अपने आइडल्स की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करती है। और दोस्तों ये बात खुद हमारे मिन युंगी ने एक वीडियो में कन्फेस करी थी कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि वो बिग हिट के डेब्यू करे हुए एक ट्रेनी है, क्योंकि दोस्तों सुगा ने बोला था कि के-पॉप में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने आइडल्स को एक्सप्लॉइट करती हैं। दोस्तों इसके साथ साथ सुगा ने ये भी बोला था कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ये तक नहीं सोचती कि उनके आइडल्स क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, वो बस उन पे ऑर्डर चला देती हैं। लेकिन बिग हिट ऐसा नहीं करती, बिग हिट अपने आइडल्स का बहुत ही ध्यान रखती है। और दोस्तों ये बात तो हम खुद ही जानते हैं कि बिग हिट BTS का कितना ख्याल रखती है। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुए BTS इन द सूप के शो में देखा गया था कि BTS के मुंह से निकली हर बात बिग हिट ने उनके लिए अवेलेबल करा दी थी। और दोस्तों BTS का शुरू से ही बिग हिट बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती है, और उनके एक्स CEO यानी बैंक PD तो BTS को अपने बच्चों जैसा मानते हैं। तो दोस्तों बात करें के-पॉप की, तो हाँ बहुत सारे आइडल्स स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, और इसके प्रेशर में आके काफ़ी सारे आइडल्स ने सुसाइड भी कर ली थी। हालांकि दोस्तों अगर बात करें BTS की, तो उनकी लाइफ काफ़ी अलग है, और फिर भी वो काफ़ी सारे के-पॉप के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आर्मी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दें, और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें, और हमारी इंस्टाग्राम ID edu.flex को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।